महक गुलाब की आएगी तुमको हाथों से, किसी के रास्ते से कांटे अगर हटा डालो। हज़रत अबुल हसन फ़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अल्लाह ताला की दोस्ती इस शख्स के दिल में नहीं होती जिसको मखलूक पर शफ़क़त नहीं। जॉन लेविस का कौल है, अक्लमंद वो शख्स है जो अपनी ज़ुबान को दूसरों की मज़म्मत से बचाए। हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, गोश्त महंगा हो चुका है, क्या करना चाहिए? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसे सस्ता कर दो, यानी इसे ख़रीदना छोड़ दो। हम वो लोग हैं जो सोच और नज़रियात बदलना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के। दरिया तलाश कर न समंदर तलाश कर, राह जहाँ मिले तुझे वो घर तलाश कर। लोगों के पीछे चलने से कुछ फ़ायदा नहीं, जो राह हक दिखाए वो रहबर तलाश कर। अक्सर लोग लड़ाई के दौरान ये बात कह कर लड़ाई जारी रखते हैं कि हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि गलत बात बर्दाश्त करना ही तो सब्र है। सही बात बर्दाश्त नहीं की जाती, तस्लीम की जाती है। अशफाक अहमद। बेकन का कौल है, जो इंसान इंतकाम और कीना की याद दिल में ताज़ा रखता है वो गोया अपने ज़ख्मों को हरा रखता है, जो बसूरत दीगर आसानी से भर जाते और इसके आराम का बाइस होते। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, वो क्या ही बदनसीब इंसान है कि जिसके दिल में अल्लाह ताला ने जानदारों पर रहम करने की आदत पैदा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में सबसे बड़ी खैर मस्बत सोच है और दुनिया का सबसे बड़ा शर मनफी सोच है। यही ज़िंदगी की आखिरी दरियाफ्त है। अच्छे लोगों को जब मायूस किया जाए तो वो इंतकाम नहीं चाहते, अपनी अच्छी चीज़ें जमा करते हैं और सुकून से रवाना हो जाते हैं। रोते वही हैं जिन्होंने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है ना ही पानी। मेरा हक सिर्फ इस बात पर कायम है कि हर आदमी जो इस दुनिया में पैदा होता है खूबसूरत होता है। दुनिया में आज तक किसी माँ ने बदसूरत औलाद पैदा नहीं की। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाज़े दुनिया वालों की तदबीर से बंद होते हैं, इनसे बड़े दरवाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो, और ना ही ऐसा कुछ है जो इसके इख्तियार में ना हो। अच्छी बात का असर ना होने की एक वजह यह भी है कि लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों यही समझते हैं कि ये दूसरे के लिए हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे आला दर्जे का सब्र करने वाला बना और आला दर्जे का शुक्र करने वाला बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, मेरी गिरफ्त ना फरमा और मुझे माफ़ फरमा इन बातों के लिए जो मैंने दानिस्ता या ना दानिस्ता कहीं और जो अच्छी बातें ना थीं। ऐ अल्लाह, मुझसे खफा ना हो और मुझसे राज़ी हो जा। आमीन। आज कुरान करीम के साथ हमारा ना शऊरी ताल्लुक़ कायम है और ना ही इसे इमाम बनाने और मानने का इरादा है। सिर्फ बरकत की किताब के तौर पर मान लिया गया है। मुझको भी पढ़ किताब हूँ, मज़मून ख़ास हूँ, माना तेरे निसाब में शामिल नहीं हूँ मैं। शुक्र अदा ना करना भी एक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज़ बरोज़ कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारी ज़ुबान पर शिकवा के अलावा और कुछ आने ही नहीं देती। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत ना हो तो हमें इंसानों का शुक्र अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती। शुक्र अदा करने की आदत अपनाएं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। मोहब्बतों के फूल तकसीम करने वालों का दामन कभी भी खुशियों से खाली नहीं रहता। लोग जितना भी तंग करें, आप अल्लाह की रज़ा के लिए हमेशा प्यार की बारिश बरसाते रहें और लोगों से नेकी ऐसे बेलौस होकर करें जैसे बारिश जगह नहीं देखती बल्कि हर जगह को सैराब कर देती। आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। हम नौकरी के लालच में बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जन्नत की लालच में कुरान पाक नहीं पढ़ते। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो। कुछ लोगों को हम इज़्ज़त देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि इन्हें इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं है। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करने चाहिए जिन्हें कोई न जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह माफ़ करता है, हम इंसान माफ़ नहीं करते। ये सारे गड्ढे जिसमें हम गिरे हुए हैं, ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला, बख्शने वाला है। इसकी सबसे बड़ी सिफ़त ही बंदे से इसकी मोहब्बत है।
خوبصورت باتیں۔ رشتے موتیوں کی مالا جیسے ہوتے ہیں، اگر مالا میں سے کوئی موتی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ وہ رب خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی اچھی جگہ رہنا چاہتے ہو تو وہ کسی کی دعاؤں میں رہو، کسی کی سوچوں میں رہو اور کسی کے دل میں رہو، کیونکہ اس سے خوبصورت جگہ کہیں نہیں ہے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہاری مسلسل دعاؤں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ ہر جگہ جا سکتی ہیں جہاں ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے۔ دعائیں ہی آپ کے لیے معجزہ کرا سکتی ہیں، اللہ سے دعائیں ہی آپ کے تڑپتے دل کو سکون میں بدل سکتی ہیں۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔